देखिएगा मेरा ये कितना आ रहा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एवरेज का पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 को करते हैं। और इसमें लेवल अभी थोड़ा लो लेवल है। इस तरह से हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस तरह से हम लोग लेवल को ऊपर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल 1 2 3 जो कि सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस सवाल को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले क्या है, पहले 29 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, सवाल पूछा जाता है इस तरह से कि पहले 29 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, अगर ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आते हैं समझते हैं इसको। हम इससे पहले बताए थे, जब पार्ट 1 पार्ट 2 बता रहे थे तो उस समय हम लोग बेसिक बताए थे। ठीक है, तो उस समय जब बेसिक बताए थे तो उस समय बताए थे कि अगर कोई संख्या है, यहाँ पर हम देखते थे उसमें कि सम है या विषम है। क्या देखते थे हम लोग उसमें, देखते थे क्या सम है या विषम है। तो यहाँ पर क्या है, संख्या सम है। अगर सम रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जो एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे, जो एवरेज हम लोग निकालते थे वो क्या करते थे, जो नंबर रहता था ना उसमें एक जोड़ देते थे और वही मेरा क्या निकल जाता था, एवरेज निकल जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग पार्ट 2 में इसको अच्छे तरीके से किए हैं। तो अगर अभी तक आप लोग जो अगर पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो है ना पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा, ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 29 सम संख्या है तो कुछ नहीं करेंगे, सम संख्या है तो ये जो 29 है ये आपका नंबर है और इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और ये जो है ना आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इसी में पूछ सकता है, डाटा चेंज करके जो है ना पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डाटा दे सकता है। मान के चलिए यहाँ पे दे दिया 10, ठीक है 10 भी दे दिया तो पूछेगा आपको कि सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले दे देगा, पहले 10 20 30 या कुछ भी संख्या दे सकता है। बस आप लोग को क्या करना है कि अगर यहाँ पर जो है ना सम रहे, बस ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर विषम रहेगा तब तो एडजेक्टिव सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सम दिया रहेगा तो सिर्फ क्या करना है, ये 10 में एक जोड़ देना है और ये जो है ना आपका एवरेज जो निकल के आ जाएगा वो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है ना इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे आपके नीचे दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए सवाल क्या कहता है, 21 से 79 के बीच, समझिएगा क्या कहता है, 21 से 79 के बीच सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इस तरह से सवाल पूछ दिया जाए कि 21 से 79 के बीच जो है ना सम संख्या का औसत ज्ञात करने पूछ दिया जाए दोस्तों, तो आइए इसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 21 से 79 के बीच ये बोला है और अभी हम जस्ट बता रहे हैं आपको सवाल में क्या देखना है, सबसे बड़ी बात जो होता है ना ये देखना है कि यहाँ पर सम और विषम वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे हमको जो है ना दोस्तों इस पे बहुत फोकस करना है कि इस तरह के सवाल में सम दिया है या विषम दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर सम और विषम हम लोग नहीं देखेंगे तो सवाल गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, 21 से कितना दिया है, 79 के बीच। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, 81 के बीच। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 79 नहीं होगा और 21 भी नहीं होगा, यानी 21 से ज़्यादा। ठीक है, 21 से ज़्यादा और 79 से कम, और वो भी संख्या कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और उसी का हमको औसत निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे विदिन सेकेंड में बनाने का प्रयास करेंगे।
तो 21 से ज़्यादा क्या हो सकता है, सम। तो 21 से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्या दिमाग में आएगा, एक संख्या 22, और वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर आप बोलिएगा 22 तो हो गया, फिर अगला क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, सम। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 24, और फिर कितना हो जाएगा, 26। और इस तरह से कहाँ तक हमको जाना है दोस्तों, ये जो 79 है ना, उससे एक पहले, याद रखिएगा 79 से कहाँ जाना है, 79 से एक पहले, और 79 से एक पहले क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कितना, यहाँ पर जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 78। ठीक है, कितना हो जाएगा, बोलिएगा 78। अब क्या करना है, अब इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, यानी औसत निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, यही तो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं ना, कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। ठीक है, अभी तक तो जो हम लोग करते आ रहे हैं यही करते आ रहे हैं, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78 प्लस कितना हो जाएगा, 22/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 के 0, 7 और 2 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और बटे क्या करेंगे, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 50 जो निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ और सवाल इसमें हम लोग लेने का प्रयास करते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, इसी में और डाटा चेंज करके जो है ना सवाल पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, और इसमें हम लोग कुछ को अपने मन से जो है ना कुछ डाटा लेते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 51। ठीक है, 51 से कहाँ तक लेते हैं, मान लेते हैं एक संख्या 187। ठीक है, समझिएगा दोस्तों, क्या हम बोल रहे हैं, 51 से 187 के बीच। ठीक है, 51 से 187 के बीच जो है ना सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इस तरह का संख्या दे दे तो अब तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि हम लोग माइंड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जितना से जितना जल्दी हो उसको माइंड से कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यही उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है, जो कि हम लोग अभी सीख चुके हैं। तो अभी क्या करना है, बस इससे एक अधिक, तो क्या हो जाएगा, सम ये 52, फिर कितना हो जाएगा, बोलिएगा कितना, 54। और ज़्यादा संख्या लेने का काम नहीं है, इससे एक पहले जाना है। तो आप कितना बोलिएगा 186 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 186 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 6 2 8 8 5 13। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, ये जो आपका आ जाएगा ना, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप जो है ना इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा अगर दिल से मतलब लग रहा है कि अच्छा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए। देखिए, एक सवाल और लिए हैं हम लोग। ठीक है, ये भी आपका अच्छा सवाल है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो आइए, ये भी आज हम पहले ही बोल दें कि आज जो सवाल होगा ना पार्ट 3 में एवरेज का, उसमें सवाल सिंपल होगा। लेवल बढ़ाएंगे, लेवल तो और बढ़ेगा जब पार्ट 4 जाएंगे, पार्ट 5 जाएंगे ना, तो लेवल और बढ़ेगा। अभी तो लेवल 3 है, तो इसमें हम लोग नॉर्मल सवाल लिए हैं जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ पर क्या है, एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, एक सीरीज है जो कि 40 है। ठीक है, ये 40 है, फिर 43 है, फिर 46 है, 49 है, और इस तरह से संख्या कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये 320 तक गई है। ठीक है, तो कहता है कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है, औसत ज्ञात कीजिए।
तो याद कीजिए दोस्तों, हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे कि अगर इस तरह से एक संख्या रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं ये एक सीरीज में है या नहीं, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे दोस्तों, ये सीरीज में है या नहीं। तो ये देखते हैं सीरीज में है या, 40 से 3 गया 3, फिर यहाँ पर 3 बढ़ा यानी +3 और फिर +3, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सीरीज में है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये जो संख्या है ना ये एक सीरीज में है, और जब ये सीरीज में रहता है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालने बहुत आसानी तरीके से इसको जानते हैं। कैसे, तो अभी जस्ट हम बताएं कि फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 40 प्लस हो जाएगा इतना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360 अपटे कितना 2, ये आपका हो जाएगा कितना 180, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वाला भी सवाल जो आपको बता रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल और लेते हैं हम लोग और सीखते हैं इसमें। तो आगे चलिए हम लोग और सवाल लेते हैं कुछ। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, सवाल तो हमको लिखना होगा। ठीक है, तो लिखते हैं, सवाल लेते हैं 6 और 50 के बीच। ठीक है, 6 और 50 के बीच 5 से, ठीक है 5 से विभाज्य। ठीक है, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्या, ठीक है सभी संख्याओं का, ठीक है औसत ज्ञात करें। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग सीखते हैं। कहता क्या है, 6 और 50 के बीच जो है ना 5 से विभाज्य होना चाहिए और वो संख्या का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में ये लगाना है कि क्या रहा है। सवाल को अगर हम लोग समझ जाएंगे ना, अगर सवाल को हम लोग समझ जाएंगे तो उसको बनाना जो है ना बहुत सिंपल होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग सवाल नहीं समझते हैं, इसीलिए हम लोग उसको जो है ना जल्दी बना नहीं पाते हैं। सवाल को अगर समझ लेंगे तो ये तो माइंड से ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या कहता है, 6 और 50 के बीच बोला गया है, कहाँ 6 और 50 के बीच एक ऐसी संख्या लेना है जो कि 5 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तब कहता है कि वो जितना भी संख्या होगा ना दोस्तों उसका हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 6 और 50 के बीच में वैसी संख्या होना चाहिए जो कि है 5 से हमको विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से जैसे जाएंगे तो 7, 8, 9, 10, तो सबसे पहला संख्या क्या निकलेगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो संख्या मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा, हमको 10 मिलेगा। ठीक है, और क्यों 10 लेंगे, क्योंकि वो 5 से विभाज्य है। उसके बाद दूसरा संख्या क्या लेंगे, तो दूसरा संख्या लेंगे हम लोग 15 और तीसरा संख्या क्या लेंगे 20। क्या इस तरह से लेते जाएंगे, नहीं लेना नहीं है, बस इस तरह से डॉट डॉट करते जाना है और लास्ट जो संख्या जाना है। अभी जस्ट हम बताएं कि अब तो बोलिएगा कि 50 है तो 50 में भी 5 से डिवाइड है तो 50 लेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 50 नहीं लेना है दोस्तों। सवाल देखिए आपके सामने खुद है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बीच में, यानी कि 6 और 50 के बीच में लेना है। तो 50 के बीच में बोल रहा है, बल्कि 50 नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो 50 से कम जो कि 5 से डिवाइड होना चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 45 आ जाएगा। कोई इशू यहाँ तक में, आशा करते हैं कि कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। ठीक है, जब इस तरह से अगर मिल जाएगा संख्या तो अब हमको क्या करना है, अब तो आप जानते होंगे एवरेज निकालने का क्या रूल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, एक सीरीज है, 5 है 5 है 5 है, इस तरह से जाएगा। ये क्या है, एक सीरीज है, और जब एक सीरीज मिलता है ना तो एवरेज निकालना हम लोग सीखे हैं, माइंड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या एंड डिवाइड बाय 2।
2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 + 10 डिवाइड बाई 2 यानी 55/2 और ये कितना हो जाएगा 27.5, ठीक है। आशा करते हैं आपको इस तरह का इस तरह का सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। और अब आशा करते हैं कि आप लोग कलम नहीं छुएंगे, माइंड से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ और सवाल इसमें लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अब सवाल का हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए एक और अच्छा सा सवाल हम लोग लिखते हैं और इसमें प्रयास करते हैं सीखने का इसको। आइए एक और सवाल हम लोग लिखते हैं दोस्तों। देखिएगा ये भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। 10 संख्याओं का माध्य, ठीक है। 10 संख्याओं का माध्य 12 है, समझिएगा। 10 संख्याओं का माध्य 12 है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात करें, ठीक है। ये भी आपका एवरेज का सवाल है दोस्तों, और ये भी सवाल जो है ना पूछा गया है। हम जितना भी सवाल इसमें बताएं ना, उसमें कोई ना कोई एग्जाम में सवाल पूछा है जो कि हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कि 3 संख्याओं का जो है ना माध्य कितना है। 3 संख्याओं का माध्य जो है ना वो 12 है, ठीक है। 3 संख्याओं का माध्य 12 है दोस्तों। फिर कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में जो है ना 3 जोड़ा जाए, ठीक है। ये जो प्रत्येक संख्या है ना उसमें 3 जोड़ा जाएगा तो ये नया माध्य क्या होगा। एकदम माइंड से इसको बनाना है, अभी सिखाते हैं, एक बताते हैं, दूसरा आप खुद बनाइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 संख्याओं का माध्य 12 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे एक बॉक्स बना लें। क्या करेंगे एक बॉक्स बना लें और इसमें क्या होगा यही 10 संख्या को डाल दें। 1 2 3 इस तरह से कितना रहा होगा 10 संख्या रहा होगा। और 10 संख्या जो रहा होगा ना इसी का माध्य कितना दिया है दोस्तों, ये माध्य दिया है कितना 12। यहाँ तक में हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अभी सवाल का पोर्शन हुआ है, अभी बाकी तो इधर सारा चीज़ बाकी है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। 10 संख्याओं का माध्य तो 12 ले लिए। अब कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में कितना बोल रहा है दोस्तों 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो अगर हम लोग कहते हैं कि इसमें ये जो संख्या है अगर इसमें 3 जोड़ा जाए, ठीक है, तो जो नया माध्य होगा तो ये जो कितना है ये आपका 12 है। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो 12 है ना इसमें भी 3 जुटेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा 3 जुटेगा। तो ये नया माध्य जो निकल के आ जाएगा दोस्तों ये आपका 15 निकल गया। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना दिए कि 10 संख्याओं का औसत माध्य जो है ना वो 12 है। तो कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको माइंड से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जो संख्या है उसमें अगर इधर 3 जोड़ेंगे तो इक्वल में जो माध्य है उधर भी 3 जुड़ेगा और नया माध्य निकल के मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप जो है ना इस तरह का सवाल को समझ गए होंगे। एक और इसमें डाटा चेंज करते हैं जो कि आप खुद इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें डाटा चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत माध्य जो है ना 20 है। याद रखिएगा 10 संख्याओं की अगर बात किया जाए 10 संख्याओं का औसत माध्य कितना है 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में अब थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जोड़ रहे थे ना, अब घटा देते हैं। प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं 5 जो है ना घटाया जाए। क्या किया जाए घटाया जाए, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया माध्य क्या होगा
बनेगा, आराम से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ये सब सवाल में, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, उसी तरह से एक बॉक्स बना लेना है, इसमें संख्या डाल लेना है, बाकी जो इसका माध्य है ये कितना है, 20 है कि नहीं। 10 संख्याओं का माध्य 20 है, ठीक है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े कि उसमें क्या कहते 3 जोड़ा जाए, और इसमें क्या हो रहा है ना 5 घटाया जाए। तो क्या करना है दोस्तों, अगर इधर 5 घटेगा तो इसका मतलब इधर भी 5 घटेगा, और जब घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखते होंगे, ये आ जाएगा 15। ये आपका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, जो सवाल कर रहे हैं उसको हम लोग विद इन सेकेंड में जो है ना सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं, यही होता है कंपटीशन। तो इसको तो आप लोग माइंड से भी कर सकते थे, लेकिन तब कर सकते थे जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, तब कर सकते थे, नहीं तो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीख गए, इतना तो हम आशा करते हैं कि आप भी इस तरह के सवाल को सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं इसी तरह से। तो 2 तरह का इस तरह से हम लोग सवाल इसमें सीख गए, ठीक है। आइए अब तो प्लस वाला सीख लिए, माइनस वाला सीख लिया, अब एक गुना के टाइप में भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि गुना के टाइप में भी सवाल पूछा गया है जो हम लोग इसमें कराते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लेते हैं डाटा चेंज करके कि 20 संख्याओं का औसत माध्य जो है ना, मान लेते हैं 20 संख्या की अगर बात किया जाए, इसका औसत माध्य जो है ना 25 है, यानी 20 संख्याओं का औसत माध्य 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में, याद रखिएगा दोस्तों, यदि प्रत्येक संख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ भी चेंज करते हैं और प्रत्येक संख्या में लिख लेते हैं क्या, 2 से प्लस माइनस सीख गए। अब हम लोग क्या सीखते हैं, इसमें गुना सीख लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि 20 संख्याओं का माध्य 25 दिया है दोस्तों। अब कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए तो नया माध्य क्या होगा, ठीक है। ये तो औसत भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग विद इन सेकेंड में कैसे बनाएंगे, सिंपल एकदम उसी तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स डालना है, ठीक है। क्या करना है, बॉक्स डालना है, इसमें संख्या 20 डाल देना है। अब कहता है इसका कितना है, एवरेज माध्य 25 है, ठीक है। तो कहता है कि प्रत्येक संख्या में क्या करना है, 2 से गुना करना है, यानी ये संख्या जो है इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर भी 2 से गुना करेंगे और नया जो माध्य आ जाएगा वो मेरा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस तरह का सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल इसमें ले लेते हैं हम लोग, डिवाइड वाला, ठीक है। तो चारों तरह का जो है ना हम लोग इसमें सीख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 20 संख्याओं का औसत जो है ना, इसको 50 कर लेते हैं। देखिए डाटा चेंज करके आप लोग जब तक नहीं बनाइएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि 20 संख्याओं का औसत माध्य कितना है, 50 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में अगर बात किया जाए कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से, ठीक है, यहाँ पर कुछ डाटा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में अगर हम लोग किए या तो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, 5 से क्या किया जाए, भाग किया जाए, ठीक है, भाग किया जाए, ले लेते हैं तो, ठीक है। यदि 20 संख्या का औसत माध्य 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 20 संख्या हो जाएगा और इसका एवरेज कितना है, 50 है। तो कहता है कि अगर 5 से डिवाइड किया जाए, अगर इसमें 5 से हम लोग इधर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इधर भी तो 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो नया जो निकल के आ जाएगा ना एवरेज, वो कितना हो जाएगा, 10 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चारों टाइप का जो सवाल था, सवाल एग्जाम में पूछा हुआ था, जो हम लोग इसमें लिए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल इसमें लेते हैं, ठीक है, जो कि इसमें बना है सवाल दोस्तों। आइए और इसमें 2 सवाल हम लोग लेते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं, लिखते हैं सवाल, लिखते हैं यदि 4
प्रेक्षणों, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो तो 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो तो प्रत्येक, ठीक है, तो प्रत्येक में एक अचर संख्या d को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसका औसत 22 हो जाता है, ठीक है। तो d का मान ज्ञात करें। आइए समझते हैं। पहले सवाल को समझिएगा। सवाल को अगर समझ गए दोस्तों तो बहुत सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए क्या कहता है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत जो है ना 20 है, ठीक है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है 20 हो तो प्रत्येक में एक अचर संख्या जो है ना d को जोड़ दिया जाए। ये सवाल जो है ना CHSL 2012 का पूछा हुआ है, ठीक है। अगर d को जोड़ दिया जाए तो उसका औसत जो है ना 22 हो जाता है। तो कहता है कि d का मान निकालना है। सिंपल तरीके से जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं बस वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक संख्या ले लेंगे, यही संख्या बॉक्स में ये 4, ठीक है। 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है तो बोलिएगा कितना है, ये 20 है कि नहीं। 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है। अभी जैसे हम लोग माध्य के टाइप से बताते हैं तो उसी तरह से इसमें एवरेज दिया है, तो बात तो वही है, ठीक है। अब क्या कहता है कि यदि प्रत्येक में एक अचर संख्या जो है ना, एक अचर संख्या जो है ये d है, अगर इसको जोड़ दिया जाए ना दोस्तों तो उसका एवरेज कितना हो जाता है 22 हो जाता है, ठीक है। उसका जो एवरेज बन जाता है, यानी d को जैसे ही इसमें जोड़ते हैं फोर्थ में तो इसका जो है ना एवरेज कितना निकल के आ जाता है दोस्तों, इसका जो एवरेज निकल के आ जाता है ना वो 22 हो जाता है, ठीक है। तो आइए, जैसे ही यहाँ पर बोला 22 ना, तो मेरे दिमाग में आया कि c को जैसे ही इसमें जोड़ें तो ये कितना निकल के आ गया 22। यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है ना, संख्या बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो d का मान है ना वो इसमें d जो है ना, ये जो d बोल रहा है यही d का मान यहाँ पर जो है ना यही बढ़ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि d बराबर क्या हो जाएगा 2, और यही संख्या जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही संख्या जो है ना दोस्तों बढ़ रहा था, ठीक है। तो हो गया। एक और इसी में डाटा चेंज करके बना लेते हैं, ठीक है। इससे अगर मान लीजिए यदि यहाँ पर संख्या क्या है, मान लेते हैं संख्या 8 है, ठीक है। मान लीजिए कि 8 प्रेक्षणों का औसत जो है ना वो कितना है, मान लेते हैं कि 27 है, ठीक है। 8 संख्याओं का एवरेज जो है ना वो 27 है। तो कहता है कि यदि अगर हम बात किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए 8 से, ठीक है, गुना किया जाए, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए 8 से गुना किया जाए तो, ठीक है, गुना किया जाए तो उसका एवरेज। अभी तो इस तरह का हम लोग सवाल बने हुए किए हैं, ठीक है। बस उसी तरह से क्या होगा, 8 प्रेक्षकों का औसत क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। तो कहता है कि 8 से गुना किया जाए। अगर इसमें 8 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, ठीक है, 16 5 21 कितना हो जाएगा आपका 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे द्वारा ये छोटा सा प्रयास है, ठीक है, और अगर ये सेशन जो चल रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो इसको कम से कम 5 दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगेन वीडियो में। ओके दोस्तों।